बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब होगा सच का सामना के प्लेटफॉर्म से आपकी बहन राबिया जंजुआ इस वक्त बहरिया टाउन में बैठी हुई हैं, बहुत ही प्यारी और शख्सियत के साथ। जिस तरह मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि मेरे पास जो है वो बहुत ही इंतहाई काबिल एहतराम वासक क़य्यूम अब्बासी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये MP हैं और PP 12 के हैं और प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है, इनको कल नोटिफिकेशन इनका हुआ है। और वैसे ये प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के और साथ इनका जो दूसरा आया है वो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, इसका इनका नोटिफिकेशन भी हो गया है। इनकी मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात करना चाह रही हूँ, अगर मेरे देखने और सुनने वाले नाजरीन को पता नहीं है। ज़ाहिर बात है, आप परदेश में रहते हैं जो लोग, यूरोप के ममालिक में, जो इनको पता नहीं है इनके बारे में ये मैं आपको ये तो पता है ना चौधरी निसार का, और उन चौधरी निसार को हरा के ये पार्लियामेंट में आए हैं। और ये मैं अपनी ये किसी के लिए को वो लगाने के लिए, ये कोई मलासे लगाने के लिए, चस्के लगाने के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ। हकीकत में ये हैं इस काबिल, क्योंकि इनके बारे में मैंने पूरी स्टडी की है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ इनका कि जो इन्होंने मुझे टाइम दिया और हकीकत में ये काम कर रहे हैं, PTI के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और आज हम यहाँ मौजूद हैं और इनसे होंगे हमारे सच्चे और खरे सवालात और ये ज़रूर उनके जवाब देंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। आप भी बड़े दूर से ट्रैवल करके आई हैं और है भी हमारे इलाके की, नेटिव इलाका जो हमारा है कोटा, और हमारी सरजमीन तो वैसे ही बड़ी सरखेज़ है। पूरे पाकिस्तान के लोग ही बड़े काबिल हैं और हम तो अपने इलाके के लोगों को भी कहते हैं कि बड़े काबिल लोग हैं। और आप इतने दूर से ट्रैवल करके आई और हमें टाइम के लिए कहा गया, तो इसलिए आई एम हियर ऑन योर डिस्पोजल। सर ये आपका सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपको, बाकी लोग तो बड़ी वो कहते हैं सवालात जो होते हैं सबसे पहले करते हैं, मुझे सबसे पहले खुशी इस बात की है कि आपका ताल्लुक़ जो है वो नर से है। मुझे सबसे पहले जो खुशी है वो हमारे कहोटा से, ज़ाहिर बात है उधर से निकल के हम नर की तरफ जाते हैं। और आपको जो है वो जो दूसरा हमारा नोटिफिकेशन भी जो मिला है वो मुझे बहुत खुशी हुई है कि वो हो सकता है सैर व सियाहत का, यानी या आगे जो भी हो वो टूरिज़म के हवाले से। लेकिन सबसे पहले जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि आप इतनी यंग उम्र में पार्लियामेंट में जाना, वो भी एक जद्दी पुश्ती के लोग तो जा रहे हैं, वो तो सारे जाते ही जाते हैं भी, दो हैं भी इस तरह के, लेकिन आप एक नए ऐसे हैं जो पार्लियामेंट में आए हैं, आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो मैं एट द टाइम ऑफ माय यूनिवर्सिटी, तब से हम सोशल थे और हम यही कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के हालात बिलखसूस जब इमरान खान ने एक नई सोच दी कि जिसमें जितने भी यंगस्टर्स हैं कि वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, और वो हिस्सा बनने के लिए भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी जमात ने इस इतने बड़े पैमाने के ऊपर कराए हों। तो मैं चूँकि यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ था और आई वॉज लुकिंग फॉर इट कि यार कुछ चेंज लाई जाए यंगस्टर्स में, उनको उजागर करने के लिए जो खान साहब बात कर रहे हैं हमें ज़्यादा अपील कर रही थी। इसलिए उसी को देखते सुनते हमने पार्टी ज्वाइन की और हमने कहा कि लेट्स वर्क इन इट और स्ट्रगल करें पाकिस्तान के लिए। आपने पार्टी कब ज्वाइन की? ये मैंने 2010 के अराउंड नवंबर दिसंबर था, और उस टाइम ज़ियाद अब्बासी साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो हमारे सेंटर में हुआ करते थे, इस्लामाबाद की तंजीम थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर वहाँ से सदाकत अब्बासी साहब हुआ करते थे, ये नॉर्थ पंजाब एंड डिस्ट्रिक्ट में भी उनके पास होता था। फिर हम इधर आए, उनसे मिले, तो ये उस टाइम हमने पार्टी ज्वाइन की। आप किससे मुतासिर होकर आपने पार्टी ज्वाइन की? इमरान खान के VN से, या आपने कहा कि चलें शौक है मुझे तो मैं चलता हूँ? नहीं, एक्चुअली वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब आप चाह रहे होते हैं कि मैं अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल करूं, प्रोफेशनली में ग्रो करूं, और मैं जॉब करूं या बिज़नेस करूं, मैं पैसे अर्न करूं और एक नई लाइफस्टाइल शुरू करूं। लेकिन उस टाइम पे हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो हालात बन रहे थे, धमाके बहुत ज़्यादा थे, हमारे जो इंटरनल अफेयर्स थे पाकिस्तान के वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और उसमें इन्फ्लेशन था, उसमें करप्शन था, उसमें हमें ये नज़र आता था कि हम जितने यंगस्टर्स हैं हम ये समझते हैं कि एक जो नया आदमी है जो ग्रो करना चाहता है उसके पास बड़े कम मौके हैं। इन सारी चीज़ों को सुनते हुए जब खान साहब की स्पीचेस सुनते थे तो हमें यही अंदाज़ा होता था कि ये वो शख्स है कि जिसके पास विजन भी है, जो बोल्ड भी है, और इसको एग्जीक्यूट करने की ना इस बंदे में कुछ है करने का, काबिलियत है इस बंदे में। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली यस। और ये फिर खान साहब की बातें और हम जो करना चाह रहे थे, इनमें ये कनेक्शन डेवलप हुआ। इस कनेक्शन की वजह से वी जॉइन PTI। मेरे जैसे कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने PTI ज्वाइन की।
अच्छा, आपने कितना ज़बरदस्त अंदाज से, यानी कि आपने वीएन, इसका मतलब है कि आप वीएन लेके कुछ आए हैं। अच्छा, जब आपने ये शुरू की, फर्स्ट आपने जो इलेक्शन लड़ा वो 2013 का था या 2000 कौन सा? मैंने ये सुना था 2013 का। 13 में। आप किसके खिलाफ जो है वो मैदान जंग में आए थे? ये जंग ही होती है ना एक किस्म की। जी, ये पूरी जंग होती है। ऑन दैट टाइम इट वाज PP6 कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नंबर था वो PP6 था। तो इसके मुखालिफ कौन था? और उस टाइम चौधरी निसार अली खान थे, वो उस वक्त भी वही थे? उस टाइम वो लड़े थे और उनके मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ा था। और दैट टाइम आई वाज जस्ट 25 ईयर ओल्ड एंड फ्यू मंथ्स। तो उस टाइम मैंने इलेक्शन लड़ा था। तो कितने वोट मिले थे उस वक्त आपको? लिया था 49,500 के तकरीबन। उस वक्त हार गए थे? जी, उस टाइम में आई स्टिल से कि मैं समझता हूँ कि हमें हराया गया था। वो जो पंचर लगे थे, हम ये कहते हैं कि हमारे हल्के भी वही थे, लेकिन एनी हाउ वो हमारे रिवेंज पूरा हो गया था। हमने 49,500 वोट लिया अराउंड, और चौधरी निसार अली खान का कोई 51,000 था। तो हम तो उसको मान नहीं रहे थे कि इतना वोट इन्होंने लिया। कहीं पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट बहुत लेट आए, यानी कि 2 दिन के बाद रिजल्ट आने का। खैर ये कहानी ख़त्म होगी, वो हमने अपना बदला हो गया हमारा पूरा। यानी अब इसका मतलब है कि आप जब उसमें आए, ज़ाहिर बात है इतना एक ऐसे मैं माजरत के साथ ये बात करूँगी कि हमारे मुल्क में उनको कहा जाता है कि, मैं तो नहीं कह रही हूँ, मुल्क में कहा जाता है कि माफिया है, ये माफिया को रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि ये माफिया है। आपके ख्याल में क्या आप समझते हैं कि आप एक माफिया के खिलाफ जंग लड़ी है, आप उसमें जीते हैं, तो आपको कैसा लगा? अल्लाह बहुत मेहरबान है। और ये माफिया सिर्फ मेरे हल्के में नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल माफिया है। ये पॉलिटिकल माफिया इसको क्यों कह रहे हैं, अब इस टर्म को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल माफिया भी होता है कि जिनके हर महकमे में डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं, और वो काम सही हो या गलत हो उसको विद द डेंट ऑफ देयर पोजीशन, और उसके साथ साथ विद मनी, करप्शन, मैल प्रैक्टिसेस, इसके ज़रिए वो सारे काम करवाना और निकलवाना। ये वो माफिया जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। ये वो माफिया जिसकी जड़ें हर महकमे में होती हैं, और फिर ये माफिया किसी और को उसमें एंटर नहीं होने देता, आने नहीं देता। चलिए सर, नून लीग तो माफिया का हो गया, सुना है, लेकिन चौधरी निसार का तो माफिया का मैंने नहीं सुना है। देखिए, मैं समझूंगा कि चौधरी निसार साहब के साथ ना, आपने स्पीच सुनी होगी चौधरी एतजाज़ एहसन की। जी बिल्कुल। वो जो स्पीच थी, अगर उसका पूरा क्रक्स देखें और जिन लोगों का उसमें नाम लिया गया, तो वो आदमी है जो इस माफिया का हिस्सा है। आप उन सब लोगों को सर्च करें और देखें किन लोगों के नाम है। सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, सब पुलिस वाले हैं, तो कौन है ये फिर माफिया नहीं है? तो ठीक, आपका जवाब आ गया। ये आपकी ज़ाहिर बात है, आपने जवाब देना था। लेकिन 2018 में जब आए तो आपने उनको हराया, और ये भी मैंने सुना है कि आपने सुना क्या, बल्कि पता है कि काफ़ी मार्जिन से हराया। तो कैसी है आपको उस वक्त, आपकी कैफियत क्या थी कि आज मैंने हकीकत में जीत लिया सब कुछ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जो ये बड़े ऑनर्ड होते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर था। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, और वालदेन की, घर वालों की, और इन सब की अगर सपोर्ट ना हो आपको, बिलखसूस वाइफ की, अगर ये आपको सपोर्ट ना हो, दोस्तों का आपका साथ ना हो, तो ये जंग बड़ा मुश्किल होता है जीतना। आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी 5 साल में। बहुत ज़्यादा। पिछले 10 साल जो है ना, हमारी एक बड़ी स्ट्रगल में गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा। तो जीत की खुशी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल मज़ा तब आएगा कि जब जो हम स्लोगन्स लेके आए, हम उसके मुताबिक पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करें। जब हम ये करेंगे तो फिर जीत की खुशी मनाने का मज़ा है। ये तो आपने बहुत अच्छी मेरे दिल की बात की, क्योंकि आप हैं ये कि जंग उस तरफ आने लगी हैं उन सवालों की तरफ, तो बिल्कुल आपको उस तरफ ले आऊँ। बिल्कुल, ये तो आपने मेरे दिल की बात की है, क्योंकि आप हैं ही एक पार्लियामेंट में एक ऐसे नौजवान हैं। ये बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे नौजवानों को हम पार्लियामेंट में देखते हैं। नई एक जो है जनरेशन एक हमारी पार्लियामेंट में आती है। तो इसमें जब आप बने, जिस तरह आपको मैंने अभी बताया भी है कि आप एक रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के जो है वो आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये ओहदा जो है वो इमरान खान ने सेलेक्ट किया या किसी ने यानी आपको कहा कि ये इस तरह बनना चाहिए? नहीं, ये ऐसा होता है, ये इसके लिए हमने लॉबिंग नहीं की। पहले भी जो हमारे साथी काम कर रहे थे वो भी बड़े ऑनरेबल हैं, और उन्होंने भी पार्टी के लिए मेहनत की है। ये पार्टी के अंदर ये सिलसिला रहता है कि हर थोड़े अरसे के बाद तंजीमी सतह के ऊपर लोगों को चेंज किया जाता है, लाया जाता है। तो वो भी काम कर रहे थे, तो माइट भी कुछ अब नया काम करना हो, कुछ ज़्यादा काम कुछ और तरीके से करना हो, तो उन्होंने मुझे बॉदर कर लिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि मैं मेंबर भी हूँ, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा सुनवाई ज़्यादा होती है, काम काज कराना ज़्यादा होता है, उनसे बेहतर अंदाज से हो सकता है। तो शायद ये वजह हो
तो अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुछ अर्सा पहले मेरा नोटिफिकेशन हुआ, और ये इस तरह से है कि जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं एंड पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये उन सबका ये उनका प्रोगेटिव होता है कि उन्होंने ये मुनासिब समझा कि आपको, तो आपने क्या क्या आपने जो आपका ये ओहदा है, आपने इससे क्या क्या लोगों को फ़ायदा दिया, क्या क्या काम करवाए अपने 3 साल में? आप ओदा तो जी डिस्ट्रिक्ट वाला ना, एमपीए का, जी एमपी वाला मैं जो काम कराए आप पूछना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, आपने अपने एमपी 3 साल जी 3 साल में आपने क्या क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ कि हमने पहले ये देखा कि हमारे पूरे हलके में चूँकि हमारा हल्का सेमी अर्बन है, जहाँ पिंडी था, पिंडी से नए इलाके जितने आबाद हुए हैं हमारा हल्का वो है, और वो सारा इलाका कच्चा था। उसकी वजह ये है कि जितनी एक्सपेंशन हो, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर अडियाला रोड पे जाएं, मेरा जराई है, जोड़ियाँ है, दमयाल है, इसमें चक्री रोड के गिरदो नवा का कुछ सारी बात है, जब आप बताएंगे तो मेरे नाजरीन को भी पता चलेगा कि कौन कौन से काम करवाएंगे। इसमें लखन का एरिया आता है, इसमें चक जलालदीन है, गिरजा है, चाकरा है, ये सारी वो जगह जहाँ पर न्यू सेटलर्स हैं, और न्यू सेटलर जो आता है उसको एक डेवलपर सिर्फ ना धोखा दे के जाता है, वो सोसाइटी नहीं होती, वो 10-5 कनाल के ऊपर गलियां निकाली, प्लॉट दिया और भाग गया। तो ये बेचारा जिसके पास ना बिजली थी, ना गैस है, ना इन सब जगह पे आप जिस जो नाम लिए इन पे कोई बिजली गैस कुछ भी नहीं था। मेरे कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम जगहों पे रोड कनेक्टिविटी और ये जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है ना, ये चीज़ें नहीं थी, बहुत कम थी, यानी कि बहुत सारा काम होने को था। आपने इन 3 सालों में वो करवाया? हमने 3 सालों में मैंने और मेरे MNA जो है गुलाम सरवर खान साहब, इस लाइक का एल्डर ब्रदर, और हम लोग ने मिल के जो बेहतर कर सके, लाइक हमने 2 बड़ी रोड्स की कनेक्टिविटी कराई है, हमने पुल अपने हल्के में बनाए, और वो पुल जो थे बड़े इंपॉर्टेंट थे रोड कनेक्टिविटी के लिए। और ये कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी होता है कि बच्चों ने स्कूल भी जाना है तो इन्हीं रोड्स पे जाना है ना। स्कूल तो देखें, बच्चों का स्कूल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो रोड ही गंदी है, गली कच्ची है, सारी चीज़ कैसे जा सकते हैं। फिर हमने वाटर स्कीम्स, सबसे बड़ा इशू हमारा वाटर स्कीम का था, और जो हमारे हल्के में शॉर्टेज थी पानी की वो बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा थी। वो एक दिन में 50 लाख मिलियन गैलन जो है, हाँ जी, वो एक दिन का शॉर्टेज था हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वो हमें फिलअप करने के लिए जब एट द एंड ऑफ आवर ऑन टेन्योर वी विल बी एबल टू प्रोवाइड देम अराउंड 30 मिलियन गैलन पर डे, तो दिस विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट, और इंशाल्लाह चाहन डैम की जो स्कीम होगी वो इससे भी ज़्यादा हमारी अचीवमेंट होगी माशाल्लाह। आपकी एक और बात जो है वो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या फिर जाऊँगी मैं थोड़ा सा आपकी नड़ की तरफ, थोड़ा उस साइड पे आऊँगी, ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आपकी पार्टी में नए चेहरे हैं, नए चेहरे से मुराद है कि जिन्होंने इतनी स्ट्रगल की है, इतने वो उन्होंने उस पार्टी के लिए वर्क किया है, क्या उन चेहरों को सामने नहीं लाना चाहिए था, बजाय ये कि पीपी से लेना, नून से लेना, उससे लेना, उससे लेना? तो बेहतर नहीं था कि आप अपने ही जो है वो उन चेहरों को सामने लाते, एक नई चीज़ को लाते, ताकि लोग भी जो है वो मुतरफ़र हो गए देख देख के उनसे। इलेक्शन लड़ने के लिए मैं कह रही हूँ, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, नज़रियाती वर्कर हैं जो, ज़ाहिर बात है somehow up to some extent आप इसकी बात से इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन ना मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर फ्यूडलिज़म है, फ्यूडलिज़म को आप लोग नेगेट नहीं कर सकते, और ये हमारे जो है ना पार्ट एंड पार्सल है हमारी पॉलिटिक्स का। वहाँ पे नए चेहरे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लोग सरदार से सदियों पुरानी उनकी वाबस्तगी चल रही है सरदार के हुक्म के मुताबिक। तो वहाँ के इलेक्शन जो होते हैं, वहाँ के इलेक्शन ये तो हम लोग के सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज़ हैं, यहाँ पर लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्शन हो जाता है। चलें, पहली मरतबा जागीरदार वडेरे जो हैं उन्हें आपने कर लिया, अब तो ज़ाहिर बात है एक हुकूमत तो आएगी, अब दूसरी जब आएगी, दूसरी मरतबा आपकी हुकूमत जब आए तो उस वक्त तो आपको लाना चाहिए ना, कि ताकि लोग भी तंग पड़ गए हैं इन लोगों को भी देख देख के। समझता हूँ कि जो इलेक्शन होता है ना वो ब्लेंड होता है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको एक विनिंग हॉर्स को उतारना होता है, ये कॉन्सेप्ट है, और जहाँ पर अपना साथी हो उसमें 15-20 का भी फ़र्क हो तो पार्टी उसको सपोर्ट करती है। हमारी पार्टी ने किया है, हमारी पार्टी ने बेशुमार नौजवानों को मौका दिया है। क्या आपकी पार्टी में जो है वो इन नए जो न्यू जनरेशन है, इनको आप इग्नोर नहीं कर रही हैं आपके ख्याल में? नहीं, मेरे नज़दीक तो समहाउ जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है उसके अंदर आपको कंप्रोमाइज़ इसका हिस्सा है, क्योंकि गेम ऑफ नंबर्स है, और गेम ऑफ नंबर्स में अगर आपके पास नंबर ही पूरे नहीं है तो आप कैसे गवर्न करेंगे, और गेम ऑफ नंबर में पूरा करने के लिए आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है। ये पॉलिटिक्स है। सर मैं माजरत से ये बात करूँगी कि मैंने अपने कहूटा में देखा है
ज़ाहिर बात है, मैं वहाँ की बेटी हूँ, वहाँ सब कुछ देखा है मैंने। पीटीआई की बात करूँगी ना आप, तो ज़ाहिर बात है आपको पता नहीं, ऐसे मैं आपको पीटीआई की एज ए आप उसके लीडर होने के जो आप काम अदा कर रहे हैं इस वक्त अपना, उसके हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। जो कोहटा में जो बने हुए लोग मैंने देखे हैं, जो सदाकत अब्बासी हो गए हैं, राजा सगीर हो गए हैं, लतासब सत्ती हो गए, एमपीए जो है ना, दोनों एमपीए और एक जो है वो हमारा एमएनए है, यानी उसमें मैंने देखा है कि वहाँ बड़ी पार्टी चल रही है। उसके नीचे वाले जो लोग हैं, खास तौर पे नजरियाती जो वर्कर हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। मैंने खुद देखा, मुझे पता है, और मैं नाम लेके भी कह सकती हूँ, उनको इग्नोर किया जा रहा है। उन लोगों का क्या कसूर है जो 2010 से लेके इस वक्त तक इमरान खान के साथ खड़े हैं? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अगर करेंगे तो आप इसको गलत कह रहे हैं। मेरे नज़दीक तो वर्कर बड़ा कीमती होता है, और वर्कर की रिस्पेक्ट अगर पार्टी में नहीं रहेगी तो फिर पार्टी ग्रो नहीं कर सकती है। तो वर्कर की रिस्पेक्ट हमने ही तो करवानी है, क्योंकि एट सर्टेन लेवल हम खुद भी तो वर्कर ही हैं। तो अगर आप पार्टी को, अगर ये अगर जो सीनियर्स हैं, अगर ये अपने हलके में इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट, बल्कि वर्स्ट इफेक्ट उनके इलेक्शंस में पड़ेगा। सर आप इमरान खान को जो है ना वो प्लीज़ ये बता दें कि हमारे कोहटा में यही बात है, अगर वो सही तरीके से उसमें दिलचस्पी लें ना, तो वहाँ कोहटा के साथ मुखलिस कोई भी नहीं है। हकीकत में मैं आपको बताऊँ, कोहटा के साथ इस वजह से जब भी किसी से बात की जाए ना, तो वो कहते हैं कि जी साहब ने बड़ा काम किया। कौन सी सदाकत अब्बासी साहब ने? नहीं, वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं, मैं वही तो मैं कह रही हूँ ना कि वो इशू चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। फ़र्ज़ किया अब हमारा ये तलखा बच्चा है, वो हमारे भाई बैठे हुए हैं, यानी काफ़ी हमारे यंग जो लोग आए हुए हैं। मैं इनको ये नहीं है कि सामने, वैसे मैं बात कर रही हूँ कि इनके काफ़ी ऐसे हैं, जो नासर है और दूसरे और से भी बहुत से बच्चे हैं, काफ़ी मतलब बच्चे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उनको। और वो लोग जो, मैं माजरत के साथ है, ये इमरान खान ने भी बात की थी कि अगर आपके पास एक बैठा हुआ हो जिसको आपने वोट दे के मुंतखब किया है, अगर वो पास बैठा हुआ हो, आप चपलूसी के बजाय बेहतर है कि आप उससे मसाइल के बारे में बात करें। ये बात है या नहीं? हकीकत है ना, यही बात है ना। लेकिन जब हम मसाइल के बारे में जब हम नहीं बोलेंगे, अब आप फ़र्ज़ किया, मैं एक मिसाल दे के कह रही हूँ, बड़ा टीवी चैनल है, उस पर जियो है, ARY है, बड़े बड़े हैं, अगर आप उस पर बैठ के हमारे नड़ की बात नहीं होगी, हमारी कोटली सतिया की बात नहीं होगी, हमारे कोहटा की बात नहीं होगी, हमारे कोहटा के इर्द गिर्द जो गाँव हैं वहाँ उसकी वो जो आपके साइड पे हैं, क्या नाम है उनका, जो अभी आज हम गए थे जिस साइड पे, अदवाला, उन साइड के लोगों की बात नहीं होगी। यानी वो लोग बहुत पसमानदा हैं। अब उनकी बात करने के लिए ज़ाहिर बात है, मसले मसाइल के लिए मैं तो सर जी ना किसी से मुझे लेना देना है, ना मैं किसी से पैसे लेती हूँ, ना मैं देती हूँ। मेरी तो सीधी बात है, मैं कोहटा की आवाम की मसाइल की बात करूँगी। आप टूरिज़म के, अगर खुद अल्लाह करे, बहुत खुशी की बात है कि आपको बनाने जा रहे हैं, अगर बन गए तो क्या ये बेहतर नहीं है कि कोहटा से रोड निकाल के कोटली सतियाँ और नड़ की तरफ लेके जाएँ? नहीं, तो टूरिज़म की जो अभी भी रोड है, टूरिज़म की रोड जो है वो तो बड़ी एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने जा रही है ऑलरेडी है, जो अभी प्रपोज की गई है। नहीं, ये है कि कल्लर सईदा की साइड से ना, ये है कि उस साइड से लेके जा रहे हैं, इस साइड से नहीं। इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज जो KRL है उसका एक ऑलरेडी वहाँ का सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, देखें आपके पास ना सारा टूरिस्ट आता है हर जगह का, तो अब टूरिस्ट ये नहीं चाहता कि उसकी गाड़ी बार बार रोक के उसको पूछा जाए कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसकी वायबिलिटी नहीं थी प्रोजेक्ट की, इस वजह से इसको वहाँ से पूरा रूट दे के निकाला गया है। ये इसकी रीज़न है, इसके पीछे बड़ी स्टडी हुई है। अच्छा, ये आपने मेन वजह बताई है। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि आपका बड़ा क्लोज एरिया है मरी, जहाँ पर आपके पास टूरिस्ट आता है, ये बड़ा करीब था। तो यहाँ के लिए भी अगर टूरिस्ट के लिए परेशानी हो जाएगी आने जाने में, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने कहा इसको थोड़ा बाहर से। वैसे ये कोहटा की आवाम के साथ ज्यादती है यकीनन। नहीं, मैं ये समझता हूँ क्योंकि कोहटा की आवाम मायूस है इस बात से। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कोहटा का भी जो है ना, ये जितनी, अगर लेट्स सपोज कोहटा का कोई आदमी है, वो नड़ पे जाके अपना टक शॉप करना चाहता है, तो उसको नड़ के लोग वेलकम करेंगे क्योंकि सारी एक ही जो जगह है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई कोहटा का कोई आदमी है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, नड़ पे जाके हट बनाना चाहता है, उसको कहीं जाके बनाए, इन्वेस्ट करे, पैसे कमाए, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, लेकिन वो जो मेरा तो अवामी इशू जो था, मैंने उस पर आपको बात करके आपको बता दिया है। अब दूसरे नंबर पे आता है कि हमारा जंगलात का, कि जंगलात की लकड़ी चोरी हो रही है, तो वो इमरान खान को भी नहीं पता, वो नहीं पता। नहीं, मेरे नज़दीक तो वो इमरान खान को नहीं पता। सारे पॉलिटिशियंस को इतना क्रेडिट नहीं जाता जितना ब्रिगेडियर जावेद साहब को जाता। हकीकत में मैं तो उनके पास 2-4 मरतबा जा चुकी हूँ। मुझे उन्होंने कहा है कि उनको जो है एक थ्रेड भी आया है, ये भी आपको नहीं पता,
दो मेरे पास वॉइस क्लिप आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि तू दे ना हमें नौकरी, अगर देना चाहता है, नहीं देना चाहता मुंह अपना बंद कर, वरना तेरा वो हाल करेंगे जो तू याद रखेगा। ये उनको ये थ्रेट आया है। अब मुझे बताएं, जब एक बंदा वो उस पर बोल रहा है, वो बेचारे बूढ़े हैं, वो चुप हो गए हैं, अब वो क्या करेंगे? मुझे आप बताएं, ये इमरान खान तक ये पहुंचाएं बात, ये मेरे पास सबूत हैं। ठीक है, आप डिटेल वगैरह शेयर करें, हम लोग इसको बिल्कुल फॉलो अप करते हैं, और मैं खुद भी उनसे बात करूंगा अगर इन केस कि उनको ऐसा कोई थ्रेट है तो विल डेफिनेटली स्टैंड ऑल आउट विद हिम। हम उनके साथ सर जो सच सच बोलता है ना उसको आता ही है, ये आपको पता ही है। अच्छा, इसके अलावा जब आप नड़ पे आप उधर चले जाएं, नड़ में कोटली सतियाँ भी गई हूँ, नड़ पे भी गई हूँ। नड़ में जो है, जो ज़्यादातर जो लोग महरूम हैं, एक तो उनके दूर दूर जो है घरों तक बिजलियाँ नहीं मतलब मुहैया नहीं है अभी तक। दूसरा उनका जो मेन इशू है वो है नेट का मसला है। बच्चे स्कूल में वहाँ बेचारे पढ़ते भी हैं, लेकिन उनका नेट जो है वो मसले बने हुए हैं, नेट नहीं है वहाँ, चलता ही नहीं है। अब जहाँ जो लोग टूरिस्ट पे जब वहाँ जाएंगे उस जगह पे, तो ज़ाहिर बात है नेट की तो ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा बूस्ट किया जाएगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब तक हमारी टूरिज़्म की रोड बनती है तब तक इंशाल्लाह हम लोग अपना जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है विद द स्टैंडर्ड जो सूट करेगा एक टूरिस्ट को, उसके मुताबिक इसको हम जब तक रेज नहीं करेंगे तब तक टूरिस्ट नहीं आएगा। सर जी, ये कब तक क्या 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 कह रहे हैं, कब तक ये मुकम्मल? 3 years। यानी 3 years में ये मुकम्मल होगा नड़ का? जी जी। उसमें क्या क्या शामिल है उसका ये मैं आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि 3 साल तक हम लोग जितनी भी हमारी टेलीकॉम की फैसिलिटीज़ है, हमारी रोड कनेक्टिविटी है, और इसके बाद मास्टर प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मास्टर प्लानिंग से ये मुराद है कि ऐसा नहीं कि जिसका जिसे दिल किया तो उसने दुकानें बनाना शुरू कर दी, होटल बनाना शुरू कर दिए। ये एक सेट पैटर्न से होना चाहिए जिसे एक टूरिस्ट हेल्दी एनवायरनमेंट समझता हुआ है। कहीं पार्क भी हो तो मास्टर प्लान के अंदर हो, और वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट होनी चाहिए। यानी मज़ीद 3 साल और लगेंगे टूरिज्म को? 5 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। तो ये कब होने जा रहा है आपके ख्याल? मैंने सुना होने जा रहा है, पहला काम है रोड कनेक्टिविटी, वो टेंडर वगैरह हो गए सारे। अब वो मेरे ख्याल में वो है भी सिंगल सोर्स FWO के पास, तो मेरे नज़दीक तो वो बड़ा तेज़ काम करते हैं, और आप देखें कि बड़ा क्विकली काम होगा। जैसे ही हम कनेक्ट हो गए मरी के साथ, आपके नड़ का टूरिस्ट जो है आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि सर आप खुद भी उधर के हैं ना, ज़ाहिर बात है नड़ के हैं, तो आप गए हैं, आप कितनी मरतबा गए उधर नड़ में? मैं तो एवरी मंथ जाता हूँ। अच्छा, आपने वहाँ क्या क्या देखा? चले मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आपने वहाँ क्या क्या मतलब देखा कि सहूलतें नहीं है, मसाइल क्या क्या हैं? बेशुमार मसाइल हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सहूलतें हैं ना जनाब, ये सारी आ जाती हैं जब एक हाउस होल्ड के पास पैसे आ जाता है। एक हाउस होल्ड में पैसे आए, उसकी इकोनॉमी बेस्ट हुई, अच्छी हुई, बेहतर हुई ना, तो सारी सहूलतें आ जाती हैं। अब वो एक घर की इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी? घर की इकोनॉमी तब बेहतर होगी जब घर में सारे कमाने वाले आ जाएं, या घर में पैसे आना और घर का पैसा एक्सपेंडिचर्स, इन दोनों के अंदर एक बड़ा फ़र्क आ जाए, तो घर की इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। तो इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए। ये कब होगा? जब आपकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। और ये कब होगी? जब वहाँ पर टूरिस्ट आएगा। और टूरिस्ट कब आएगा? जब सारे फैसिलिटीज़ होंगी। ये एक सारा आपस में कनेक्शन है सारी चीज़ों का, और इन सब की बेस जो चीज़ रखती है वो रोड कनेक्टिविटी रखती है, जो सबसे पहला काम है। यानी आपने ये पहला काम ये करना है। पहला काम ये करना है। इसके अलावा जो है हमारे जो मैंने एक बहुत से लोगों से ये सवालात पूछती हूँ कि सवालों में से एक सवाल है, वो सवाल है कि हमारे कहोटा के इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे इस सवाल का बस जवाब चाहिए, फिर मैं दो मतलब 2 सवाल हैं, इसके बाद जो है वो मैं एंड कर दूंगी। आप सिर्फ मुझे ये बताना है कि कहोटा के जो इस वक्त पुलिस की जो ज़ाहिर बात है नाकिस कारकर्दगी है, हमारे कहोटा में मनशियात अरूज पे है, हमारे कहोटा में काफ़ी मतलब मसले मसाइल जो मैंने एक आम आदमी को जो है वो इस तरह मार दिया जाता है जैसे भेड़ बकरी को मार दिया जाता है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है पता MNA जो है वो उनको भी और उनको भी, लेकिन पुलिस का निज़ाम अभी तक बेहतर नहीं हुआ। इसके ख्याल में आपकी हुकूमत क्या कर रही है? गवर्नमेंट को इस पे बड़ा कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए था। बिलखसूस मैं तो बड़ा आप समझें कि इस बात का हामिद हूँ कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो था वो था ही पुलिस ऑर्डर 2002 को उसको ना एट वंस इम्प्लीमेंट करना था, तब जाके ये पुलिस का निज़ाम बेहतर हो सकता है। उसमें ना एक ना पब्लिक सेफ्टी कमीशन है डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें आपके सिविल लोग, पॉलिटिशियंस और ओपोजिशन के लोग भी सब मिलके जो पुलिस की कारकर्दगी है उसके ऊपर वो कमीशन है, वो उसके ऊपर चेक है। अब वो ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरे नज़दीक तो
लॉ डिपार्टमेंट से बिल्कुल पूछ सर जी कोहटा अस्पताल का जो है ना, वहाँ से जब इमरजेंसी चलती कोई आता है ना इमरजेंसी में, उसको रेफ़र किया जाता है रावलपिंडी में, वो रास्ते में आते आते मर जाता है। मुझे ये बताएं कि जब ये चीज़ें होंगी तो हमारा कोहटा कैसे तरक्की करेगा, और आप आगे कैसे ये वोट लेके कामयाब हो सकते हैं? मेरे नज़दीक वहाँ के जो वोट लेने वाले हैं, वैसे तो मेरे दोनों बड़े अच्छे कलीग हैं। हाँ, उन्होंने बहुत सारे काम किए भी हैं। अराउंड जो मेरे पास फिगर थी वो राजा सगीर साहब की सिर्फ, अभी तो सदाकत साहब ने अलग से किए, यूनिवर्सिटी दी है अभी आपके कोटा में। राजा सगीर साहब ने अराउंड 2 बिलियन के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर दिए हैं, जिसमें से तकरीबन 80 करोड़ के हो भी चुके हैं या 90 करोड़ के हो भी चुके हैं, और 1 बिलियन के और काम दिए हैं अभी। तो मेरे नज़दीक जो है सारी पसमानदगी शायद अभी दूर ना हो सके, बट ही इज़ ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। अब ये वो कोटा पार्टी ख़त्म हो जाएगी अगर ये हाल हुआ तो? चले ये अल्लाह ना करे, हकीकत में बट देखें भी आएगा लोकल बॉडी इलेक्शन, चीज़ें खुल जाएंगी, सामने आएंगी। बस आखिरी वाइंड अप करने लगी हूँ मैं प्रोग्राम को। आप अपनी नौजवान नस्ल के लिए, जो नौजवान ज़ाहिर बात है पूरे ऑल ओवर दवा जो आपकी पार्टी काम कर रही है, ये सॉरी पाकिस्तान के लिए खाली, यानी ये क्या उसमें आप क्या नई जो नस्ल है उसके लिए आप क्या क्या उनको मतलब कर रहे हैं फैसिलिटीज़? मैं नई नस्ल को ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर बड़ा हर कोई चाहता है हम बड़ा बनाए, और बड़ा लेने वाला नहीं होता, बड़ा देने वाला होता है। हमेशा देने वाला वो होता है जो मेहनत करता है, जो टारगेटेड होता है, और जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। और अंधेरे में भी एक मशल लेके चलना, अपने हिस्से की शम्मा जलाना, ये काम है। एवरी टाइम ये सोचना ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कोई आएगा करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर मैं अपने टाइम पीरियड में ये सोचा, और मेरी स्ट्रगल शायद अभी 10% हुई है, 90% बाकी है, कि मैं अपने मुल्क की खातिर, अपनी नेशन की खातिर कुछ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने ये 10 साल किया, जो आप समझें कि आटे में नमक के बराबर है। और अभी मैंने कितना करना है, चलो जितनी ज़िंदगी रहती है जो बंदा कर सकता है, अपने प्लान तो करता ही है। ऐसे ही जितने नौजवान, तालीम का प्लान उसमें पहले शामिल है होगा? देखो, विदाउट एजुकेशन तो आप कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन है, तरबियत है, और फिर फोकस्ड कि यार मैं जहाँ भी जाऊँगा ना, मैंने अपने पाकिस्तान की मैंने इसलिए मेहनत करनी है कि मैंने वापस लौट के अपने मुल्क की खातिर कुछ करना है। ये करोगे तो फिर आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि पाकिस्तान कोई मुल्क है और कितना मजबूत मुल्क है। अदरवाइज जो चैलेंजेस हैं, पूरा दिन बैठ के सोचना कि जर्मनी ऐसा हो गया, जापान ऐसा हो गया, अमेरिका ऐसा हो गया, दुनिया का हुक्म हम पे चलेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा हुक्म चले तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, और हमेशा डिमांडिंग नहीं रहना, हमने गिविंग एंड पे जाना है। और गिविंग एंड में वो जाता है जो मेहनत करता है, टारगेटेड रहता है, फोकस्ड रहता है, और फिर अपने एक बड़ी पब्लिक इन लार्ज के फ़ायदे की सोच। सर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपको नई मिली है इंशाअल्लाह वो बेहतरी आएगी। जो आपको नई नोटिफिकेशन जो मिला है उस पर आप ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। नाजरीन जब बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने मेरे सवालात जो हैं वो खरे और सच्चे जो हैं उन्होंने जवाब दिया। बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इनका, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से इंटरव्यूज़ लिए हैं और मैंने ये नहीं देखा जो आज इन्होंने जो दिया है। इन्होंने ये सिर्फ पिंडी की हालें इनका लेना था, लेकिन ऑल ओवर जितना हमारा पाकिस्तान का जितना था उस सब का मैंने लिया, लेकिन उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज से जवाब दिया। फैसला आपका है, सवालात मेरे होते हैं, जवाब इनके होते हैं, और फैसला आपका होता है। कमेंट्स आपके चाहिए और आपने बताना है कि इन्होंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा। तो फिर मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मैं आपसे नेक्स्ट जब मैं लूँगी तो काम करने के बाद तो फिर इनसे ज़रूर मैं इंटरव्यू भी दूसरा लूँगी जब मैं वापस आऊँगी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो। इसके लिए मैं एक आखिर में शेर कहना चाहूँगी कि दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बेन खलौन, दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बेन खलौन, तू आवें ते हसन सारे तू जावें ते रोन। अपनी मिसाल खुद बनाएं, अपने आप को ठीक करें, सब कुछ ठीक नज़र आएगा। इसी के साथ राबिया जिंजुआ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।